अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज चर्चा इटावा में कथावाचकों की मारपीट से शुरू हुई सियासी जंग धीरे धीरे यादव वर्सेस ब्राह्मण में बदली। फिर उसमें धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम आ गया और अलग अलग बातें आने लगी कि हर कोई कथा कह सकता है। तो इसको पीडीए की लड़ाई बनाई किसी ने, तो किसी ने कहा ये अपमान है, घोर आपत्तिजनक है। उस गांव में भी जो हुआ उसका समर्थन किसी ने नहीं किया। मेरे साथ इस समय जुड़ेंगे अभी मनीष यादव पत्रे, जो 2024 में उनका परिचय मैं उल्टा देना शुरू करूंगा। 2024 में जसवंत नगर लोकसभा जब चुनाव था उसके प्रभारी थे। उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शिवपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और कहते हैं कि मनीष यादव पत्रे वो व्यक्ति हैं जो सबसे कम मार्जिन से शिवपाल यादव से हारे। चर्चा में हमेशा रहे। 2023 में भी उनके ऊपर एक मुकदमा लिखा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर बातें लिखी। उनके ऊपर 16 से ज़्यादा, उनके मुताबिक वो केसेस राजनीतिक द्वेष से लगे हैं, लेकिन 16 क्रिमिनल केसेस हैं। अब वो चर्चा में क्यों है? वो चर्चा में इसलिए है कि एक बार फिर उनको समाजवादी पार्टी में इटावा में जो घटना घटी है उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं पीडीए को परिवारवाद से जोड़ रहे हैं अखिलेश के। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अखिलेश के गढ़ में है, खुद यादव है, कृष्णवंशी बोलते हैं खुद को। अब उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जात छुपाई वो गलत किया, उनको पीटा गया वो भी गलत है। आज अब सीधे चलते हैं मनीष यादव पत्रे के पास और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सियासत अब करना चाह रहे हैं। क्या 2027 के लिए उनकी तैयारियां हैं या वो समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के अंदर ही रहकर अपनी बातें रखेंगे और वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मैं सीधे ये सवाल पूछता हूं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी मैं टिप्पणी जानना चाहता हूं कि जो कथावाचकों की पिटाई हुई वो जायज है कि नहीं जायज है? आपको क्या लगता है? और जो उनके साथ हुआ वो कितना सही हुआ या गलत हुआ, और या क्या पुलिस ने वहां पर अपना काम सही से नहीं किया? मनीष। मेरा मानना है, पहले तो आपका धन्यवाद कि मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। कथावाचकों के साथ जो घटना, जो कृत्य हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि कोई भी सभ्य समाज किसी के साथ भी इस तरह का कृत्य करना, किसी की चोटी काट देना, किसी को जात के भाव कर उसको देना या उससे उसे देना, इससे बड़ा कृत्य भारतीय संविधान में और हमारे हिंदू संविधान, हिंदू सभ्यता में हो नहीं सकता। इसलिए मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये नहीं था कि मैं अखिलेश जी का विरोधी हूं, कि मैं अखिलेश जी की बात का विरोध करता हूं। इस पूरी घटनाक्रम में जो चीजें, जो सीन आते चले गए, जिससे मामला खराब होता चला, एक समाज की कुरीति, एक समाज की बुराई जो जाति है और हमारे सबके वर्ग के लोग उसको प्रयास नहीं कर रहे, सिर्फ उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उस बढ़ावा के खिलाफ हमने आवाज उठाई जो आज के सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने क्या कह दिया? नहीं, आपने गलत नहीं कहा। आप अपनी बात कंप्लीट करें मनीष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। उसको लेके तमाम लोगों ने अखिलेश जी के खिलाफ
अरे सर, मैं अखिलेश जी के खिलाफ कहा बोला? मैंने वो बात अपनी पार्टी में रखनी चाहिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आज होते तो समाज में इस तरह का जाति विवाद जनपद इटावा में देखने को नहीं मिलता। जो मेरा जन्म से मैं 40 साल से इटावा में रह रहा हूँ, अब तक जाति संघर्ष के नाम पे इटावा कभी नहीं हुआ है। जो हमारे लोग जिसको जाति संघर्ष ने बदल दिया है, जबकि जो भी कथा उसके साथ घटना हुई ये सामाजिक बुराई है और सभ्य समाज को उसके साथ खड़े होकर सामाजिक बुराई के खिलाफ सभी को लड़ना चाहिए था। एक जातिवाद बात कर दी गई और जब इसको मामले को मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साथ तो कथा इसको मिल गए, उनका सम्मान कर दिया। किसी भी व्यक्ति का पीड़ित का सम्मान करना ये गलत बात नहीं है। बस मुझे गलत ये लगा, पहले तो पीड़ित के पास जाना चाहिए और अगर आप जाने में असमर्थ थे तो आप से अपने जनप्रतिनिधि भेज देते। सभी के दोनों पक्षों की जानकारी आपके पास आ जाती, दोनों पक्षों की जानकारी आपके पास आ जाती। मनीष जी को मैं कोशिश करूंगा फोन लाइन पे लिया जाए, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है मनीष जी, क्योंकि आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं अखिलेश यादव पर, कुछ कनेक्शन आपका वीक है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप शायद ये कहना चाह रहे थे कि अखिलेश यादव को पास पहले पीड़ितों के पास जाना चाहिए था, फिर मेरी समझ पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो दरअसल मनीष यादव पत्रे भाजपा में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, 2022 का भी इलेक्शन लड़े हैं, 17 का भी लड़े हैं। दरअसल समस्या ये है कि क्या कथावाचकों को मुद्दा बनाकर वो जो पार्टी के अंदर उनकी अनदेखी इटावा, जसवंत नगर, एटा में हो रही है उसका नतीजा है या कुछ और है, ये मैं उन्हीं से समझूंगा। मनीष यादव को बड़े धूमधाम से समाजवादी पार्टी ने ज्वाइन करवाया था और उनको प्रभार भी दिया गया था। वो एटा लोकसभा क्षेत्र से देवेश शाक्य जब लड़ रहे थे तो जसवंत नगर सीट उसमें आती थी एटा में, तो उन्होंने मदद भी की थी और प्रभारी थे। देवेश शाक्य जीत के भी आए। दरअसल सारी कहानी ये है कि हर व्यक्ति को एक समय होता है कि जब वो चाहता है कि उसको भी पावर मिले। क्या ये वो समय है जब मनीष यादव देख रहे हैं कि 27 का चुनाव है तो वो तेवर भी कड़े कर रहे हैं? हालांकि मनीष यादव पर अभी भी ना शिवपाल यादव ने कोई कमेंट किया है ना अखिलेश यादव ने कोई कमेंट किया है। या अब मनीष यादव, गगन यादव के बारे में क्या सोचते हैं? एक बार मनीष जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनीष जी, आप जो बोल रहे थे कि अखिलेश यादव पर, मैं वो फिर से बात सुनना चाहूंगा क्योंकि बहुत नेटवर्क वीक। मेरी बात शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, मौसम ठीक नहीं है तो शायद नेटवर्क वजह से प्रॉब्लम हुई है। मेरा कहना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या अखिलेश जी पर क्वेश्चन लगाना नहीं है, या किसी भी दल पर कोई क्वेश्चन लगाना नहीं है। मेरा काम बात थी कि जाति संघर्ष सिर्फ समाज की एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है जिसके समाज के हर वर्ग को इसमें स्टैंड लेना चाहिए, लड़ना चाहिए और इटावा का सौहार्द बना रहे। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जिम्मेदार जातीय संघर्ष को रोकना चाहिए था। तो उसमें कहा जा कथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष लाया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले अपने प्रतिनिधिमंडल भेज के इस पूरे जानकारी कर लेनी चाहिए थी और जानकारी करने के बाद जो पीड़ित है उसके साथ उनको खड़ा करना चाहिए। आपने सिर्फ एक पक्ष की सुनी और उसको इनाम दे दिया, अपने कार्य को बुला लिया और एक संवेदना देखी आप कि जो व्यक्ति की इतनी बेइज्जती हुई है, जिसका मैंने वीडियो देखा है, वो कह रहा है इससे बढ़िया आप हत्या कर लेंगे और सोच रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितना संवेदनशील मुद्दे में उससे करेगा गाना सुना दीजिए। ये मुझे गलत लगा। मैंने कहा घटना हो जाती है के तौर पर मैं अच्छा गायक हूँ और लोग मेरे बहुत आपके साथ, लेकिन आप एक गाना सुना दीजिए ये कहाँ के साथ, ये कहाँ का न्याय है, ये मुझे गलत, इसलिए उस व्यवस्था के खिलाफ में बोल रहा। 2027 की रवि की राजनीति एक समाज सेवा का जरिया है। राजनीति मनीष जी के लिए कहना है कि समाज सेवा का जरिया है, लेकिन दरअसल
वो बात बिल्कुल सही मनीष यादव कह रहे हैं कि जो घटना हुई है उसका वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम समाज में रह रहे हैं तो जातियों में बंटने के बजाय हमें दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। कार्रवाई या पक्ष एक ही लोगों के खिलाफ या एक के खिलाफ नहीं हो, उसमें दोनों पक्ष देखे जाए। मनीष यादव क्यों इस वक्त इसको मुद्दा बना रहे हैं? क्या वो जो बीजेपी की इस समय लाइन है कि बटोगे तो कटोगे, दरअसल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब कथावाचक का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया तो उसके बाद पहली बार था कि बीजेपी ये मान रही थी कि कथा कोई भी सुना सकता है, उसके लिए यादव नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने बड़ी लकीर खींच दी थी सियासत की कि वो मारे इसलिए गए, उनकी 16 साल की चुटिया इसलिए काटी गई कि वो यादव थे। वो उसी में दूसरे दिन, वो पहले दिन बुलाते हैं उन कथावाचकों को, हारमोनियम ढोलक, उनका सम्मान करवाते हैं। हालांकि अब करीबन 10 दिन धीरे धीरे उस घटना को बीत चुके हैं। आप ये समझिए 10 दिन में सियासत ने 180 डिग्री चेंज देख लिया है। उन कथावाचकों पर धार्मिक आहत भड़काने का, अपना नाम छिपाने का ये आरोप लगे हैं और उनको, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जो उन लोगों के साथ भागवत गीता सुनाने के समय जो उनकी चुटिया काटी गई, बाल काटे गए और छिड़काव जिस चीज से किया गया वो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, वहां भी मुकदमा लिखा है। दरअसल कानून तो हर तरफ से अपना काम कर रहा है, लेकिन सियासतदान जो है वो एक तरीके से अपनी सियासत चमकाने के लिए काम कर, और ये मैं सिर्फ एक घटना के लिए नहीं कह रहा हूं, मायावती भी इसमें कूदी। उन्होंने भी अखिलेश पर बड़ा आरोप लगाया और कहा वो सब घोर जातिवादी हैं। वो अपने मौका था छत्रपति शाहू जी महाराज को जन्म दिवस का, वो उन्होंने कहा कि इन्होंने ये इतने जातिवादी हैं कि इन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के समय किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसका नाम जब छत्रपति शाहू जी महाराज रखा तो जब सत्ता में आए 12 में तो उसका नाम बदलकर फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया। तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि अखिलेश यादव कितना जातिवादी है। ये आरोप है बीएसपी प्रमुख मायावती का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लगातार ये चल रहा है कि जाति संघर्ष के नाम पर अखिलेश यादव अपनी तरफ पिछड़ा और दलित को, पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को अपने साथ खड़ा करना चाह रहे हैं। और 24 के नतीजे आपने देखे हैं कि उसमें बीजेपी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बहुत आगे निकला। उन लोगों ने 37 और कांग्रेस ने 43 सीटें जीती 80 में, और जबकि बीजेपी के खाते में 33 सीटें गई और 2 सहयोगियों के। तो दरअसल अब 27 आ रहा है। हर जगह की एक छोटी सी घटना राजनीतिक रूप से बड़ी बन जा रही है, चाहे वो अलीगढ़ की हो या कौशाम्बी की हो, फूलपुर की हो, औरैया की हो या कहीं की भी हो। वो इस समय उत्तर प्रदेश एक तरीके से अगड़ा वर्सेस पिछड़े की लड़ाई, जमीन पर सियासत के अलावा भी संघर्ष होते हुए देख रहा है। और एक छोटा सा मुद्दा चलता है फिर बन जाता है। इस वक्त यही लड़ाई अब अगड़ा वर्सेस पिछड़ा को लेकर कुछ दरार समाजवादी पार्टी में पड़ रही है कि
समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य मनीष यादव पत्रे, जो इटावा जिले के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, अब उनको इस पर इतराज है कि अखिलेश यादव जो अपना स्टैंड ले रहे हैं वो एक तरीके से बहुत ही उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनका कहना है एक ही पक्ष की ना सुनी जाए, दोनों पक्षों की बात हो। तो मनीष जी एक बार जुड़ चुके हैं, वो 2 बार जुड़े मेरे साथ, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम था। मनीष जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। नहीं, मैंने तो जो बात कही शायद पूरी हुई कि नेटवर्क कट गया, लेकिन मैं एक बात फिर अवगत कराता हूँ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन व्यक्तियों को सम्मानित कर दिया, गाना सुनने के लिए कह दिया, तो मुझे गलत लगा। उसके बाद जिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसकी चोटी काटी, उसका सम्मान से छेड़छाड़ की और उसको सामाजिक तौर पर बेइज्जत किया, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर करने वाले लोगों को जेल में गिरफ्तार करके जेल में दिया। उसने तो अपनी कार्रवाई सही समय पर कर दी, लेकिन उसके बाद यादव समाज के लोगों ने आग्रह किया, यादव समाज को संगठनों ने आग्रह किया, समाजवादी पार्टी से समर्पित, हमारी पार्टी समर्पित 26 तारीख को दादरपुर गांव में घेराव करेंगे। मेरा ये भी कहना है, जब 26 तारीख से 2 दिन पहले से ये ऐलान किया जा रहा था, तो समाजवादी पार्टी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा इससे कोई नहीं है। अगर पहले कॉन्फ्रेंस कर देते तो शायद जाति संघर्ष नहीं होता। नौजवान 19 जेल चले गए, जिनके अपन बहुत बड़ी धारा, इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, तो अगर समाजवादी पार्टी ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिलाध्यक्ष और कुछ प्रदेश के पदाधिकारियों ने जाति संघर्ष में समाजवादी पार्टी का कोई नहीं है, मैंने कहा ऐसे तो किसी को झोंक देंगे। समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ गाड़ी पकड़ी गई, वो अखिलेश उनके वीडियो में अखिलेश यादव जी जिंदाबाद करके नारे लगा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जब गिरफ्तार कर लिया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, तो ये नैतिकता नहीं है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि नौजवानों को पॉलिटिकल पार्टियों को जो कानून लेते हैं उनको सोचना चाहिए। अगर करना है तो करिए, आपको जिलाधिकारी ज्ञापन देना चाहिए, आपको एसडीएम के तहसील में ज्ञापन देना चाहिए। और मैंने पार्टी के नेताओं से भी कहा कि इतना बड़ा मुद्दा जिसमें आदमी को बेइज्जत किया गया और अखिलेश यादव जी ने 1 मिनट में बैठकर उसको मुद्दे को खत्म कर दिया, जबकि उसके सम्मान के लिए तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कानूनी रूप से धरना प्रदर्शन होना चाहिए। धरना प्रदर्शन के साथ पूरा उसके सम्मान की लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़नी चाहिए, पूरे देश में लड़नी चाहिए थी, जबकि उन्होंने 1 मिनट में खत्म कर दिया, उसका सम्मान गया, उसका सम्मान दे दिया। बात तो खत्म होनी चाहिए, बात तो भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक बुराई को छिपाने के लिए जाति संघर्ष करा दिया। मैं इसे मानवता के विरुद्ध किया जा रहा था, वो करते तो बहुत है भी, इसमें चोटी काटी गई, लेकिन उसके बाद जो किया गया ये भी गलत है, मैं इसका भी विरोध करता हूँ। नहीं मनीष जी, आपको अखिलेश में बुराई नजर आ रही है, तो दूसरी पार्टी कौन उतरकर उन लोगों के साथ आया? नहीं, मैंने अखिलेश जी की बुराई की बात नहीं की, समाजवादी पार्टी पैकेज चला। एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो मनीष यादव पर हमारी टीम से तैयार हुई है, वो रिपोर्ट जरा मैं पीसीआर से कहूंगा प्ले कर दें। इटावा में कथावाचक की पिटाई का एपिसोड खत्म नहीं हो रहा है और अब इसे लेकर सपा के भीतर भी दरारें दिखने लगी हैं। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष यादव ने सपा की नीतियों, नेतृत्व और जातिगत प्राथमिकताओं को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। जो एक कथावाचक कांड हुआ इटावा में, इसी को लेकर मैंने व्यक्तिगत अपने विचार रखे, जो सोशल मीडिया बहुत वायरल भी हुए, देखा मैं टेलीविजन पे। लेकिन मैंने जो कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि एक घटना हुई, किसी ब्राह्मण पक्ष के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले लोगों ने अपनी जाति छुपाई,
अपना जो भी मुख्य उनकी जाति है वो छुपा के वहाँ भागवत की किसी की भावनाएं आहत हुई, अगर उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। भारतीय संविधान में उसका प्रावधान है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी या गांव के कुछ लोगों ने, मैं सभी ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए नहीं कहता, कुछ लोगों ने उन व्यक्ति की चोटी काट दी, उसका अपमान किया, जो बहुत ही गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन गलत के साथ आप ऊपर और गलत कर दो तो वो गलती कम परजोड़ हो जाती है। मनीष यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि समाजवादी पार्टी अब केवल एक वर्ग विशेष की राजनीति में उलझकर रह गई है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सिर्फ यादव समाज को खुश करने की राजनीति करके ब्राह्मण समाज को नाराज करना उचित नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। वो सही मायने में सर्व समाज के नेता थे। कि पीडी अगर सीखना है तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह से सीखे, जिन्होंने अपने जीवन में जनेश्वर मिश्रा जी को आगे बढ़ाने का काम किया, ठाकुर अमर सिंह जी को बढ़ाने का काम किया, मेरे इटावा से ही आदरणीय श्री राम सिंह साक्य जी को यहाँ सांसद बनाने का काम किया। उन्होंने फूलन देवी को एक गरीब परिवार से कहा किसी बेचारी जिंदगी के मारी हुई उसको लेके संसद तक पहुंचाने का काम किया। दयाराम प्रजापति को उन्होंने उठाने का काम किया। उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों तक उठाने का काम किया। मानवर काशीराम साहब कहीं से सांसद नहीं बने, मुलायम सिंह जी के सहयोग से ऐसी इटावा से सांसद बने। तो असली पीडी अगर किसी ने चलाया है तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने चलाया है। और मुझे लगता है उनकी पार्टी के ही लोग ही पीडीए से भटक गए। उन्होंने कथावाचक से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि लखनऊ में पीड़ित कथावाचकों को मंच पर बुलाकर उनसे तबला बजवाना और गीत गवाना बेहद असंवेदनशील हरकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीड़ितों की पीड़ा को तमाशा बना दिया गया हो। यह समाजवाद का स्वरूप नहीं बल्कि भावनाओं का अपमान है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने उस व्यक्ति को लेकर अखिलेश जी के पास रख दिया जाके। अखिलेश जी ने एक पक्ष की बात न सुनकर सिर्फ एक पक्षी बात सुनते उसे सम्मान दे दिया और उससे कहा चलो कथा वो सुनाओ, गाना सुनाओ। मुझे यह गलत लगा। एक पीड़ित व्यक्ति है और पीड़ित व्यक्ति के साथ आप अगर खड़े हैं तो ये कोई भी नहीं कहता। और समाज में सबसे पहले तो पीड़ित के पास जाया जाता है। तुमने अपने पास बुला लिया, चलो व्यस्तता के कारण आप नहीं थे, लेकिन उससे ये कहने का कोई अधिकार नहीं होता किसी को भी कि वो तो वैसे बेचारा पीड़ित है। और पीड़ित व्यक्ति से कह दिया चलो आप गाना सुनाओ। तो मैंने कहा पीड़ित व्यक्ति से कह देना ये कहीं भी नैतिकता नहीं है, सामाजिकता नहीं है, जो गलत है। उन्होंने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताते हुए कहा कि आज पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति की चल रही है, जबकि राजनीति में सर्व समाज को साथ लेकर चलने से ही सफलता मिलती है। पीडीए जैसे नारों पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे नारे सिर्फ शब्दों का खेल हैं, जिनका कोई स्थायी अर्थ नहीं है। अखिलेश यादव को चाहिए कि वो जातियों की राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों को साथ लें। पीडीए जो है उनकी एक व्यक्तिगत सोच है और नेता की विचारधारा से ही पूरी पार्टी चलती है। उन्होंने पीडीए का नारा दिया, उनको मानने वाले लोग, जैसे मैं भी समाजवादी पार्टी, मैं पीडीए की बैठकों में जाता हूं, तो एक समाज को जोड़ने का एक तरीका है पीडीए। पीडीए कोई वेद से निकला हुआ शब्द नहीं है, पीडीए किसी भारतीय संविधान से निकला हुआ शब्द नहीं है। लेकिन पीडीए जब आपने बनाया है, जिस विचारधारा को आपने डेवलप किया है, तो खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस विचारधारा को मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। अब पीडीए में ए से अल्पसंख्यक होता है। मैंने कई बार उनका बयान देखा, ए से अगड़ा हो गया। जब किसी ब्राह्मण के यहाँ जाते तो अगड़ा हो जाता है, किसी क्षत्रिय के यहाँ जाते तो अगड़ा हो जाता है, किसी मुस्लिम समाज के यहाँ जाते तो वो अल्पसंख्यक हो जाता है। तो समाज में बुद्धिमान सभी लोग हैं और लोग दिमाग का ही 50% लोग खा रहे हैं, उसके दिमाग का ही प्रयोग करते हैं। तो सब समाज जानता है कि आपका पीडीए सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है। इस पीडीए की मुख्य विचारधारा से खुद ही वो भटक चुके हैं। तो जब तक पीडीए अगर उनको चलाना है, तो मैंने कई मीडिया चैनलों के माध्यम से कहा कि पीडीए अगर सीखना है तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह से सीखे। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, भले ही किसी दुर्घटना बस या किसी नेता के बहुत कहने से सीटें बहुत ज्यादा आ जाए, लेकिन वो एक परिवार से ही चलती। राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव समाजवादी पार्टी का नेताजी के परिवार का ही होगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। इनका पीडीए पहले तो परिवार से ही प्रारंभ होता है, तो परिवार सर्वोपरि है, उसके बाद पीडीए की व्यवस्था है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे यादवों का कोटा उनके परिवार के अलावा किसी को टिकट ही नहीं दिया गया। तो जब यादवों का कोटा पूरा पीडीए जितना भी यादव आता है, वो उनके परिवार से कोटा पूरा मान लिया जाता है। यादव भी इतना मानसिक संतुष्टि हो चुका है समाजवादी पार्टी से कि अगर उनके परिवार को 5 सीटें दे देगी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा यादव प्रसन्न है। किसी यादव को कुछ नहीं चाहिए। मनीष यादव ने पार्टी के नेतृत्व की ओर से आंदोलन से किनारा करने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि जब सोशल मीडिया पर आंदोलन की घोषणा की जा रही थी तब पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे तब पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। गगन यादव जैसे सपा के पुराने कार्यकर्ता आज अकेले खड़े हैं, जबकि उन्होंने पार्टी के लिए कई बार मैदान में मेहनत की है। जब कानून का हंटर आप पे चलेगा तो वो लोग नेता एसी से नहीं निकलने वाले हैं। ये घटना हुई, कई संगठनों ने कहा कि 26 तारीख को ब्राह्मणों के गांव का घेराव करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वहां से कह दिया कि आत्मसम्मान के लिए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, करेंगे, रक्षा करेंगे, जो भी उन्होंने बयान दे दिया। तो समाजवादी पार्टी के लोग और कुछ संगठन 26 तारीख को वहां गए और 26 तारीख को जाने के बाद वहां हिंसा हुई। हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि वो हमारी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वहां गाड़ी पकड़ी गई, उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा। जो लोग पकड़े गए वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और जब वो फंस गए वहां तब आपने कह दिया कि आपकी पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। तो क्या मनीष जी आपको लग रहा है कि ये राइट टाइम है कि आप समाजवादी पार्टी को गुड बाय कहें? नहीं, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य समाज की सेवा करना है, समाज को जागरूक करना है। गुड बाय का कोई मामला नहीं। समाजवादी पार्टी अगर धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की सोच पे आगे बढ़ाएगी तो हम सदैव समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर नेतृत्व में काम करेंगे। मनीष जी, हमारे नेता मनीष जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं हट जाएगी, पार्टी अपनी विचारधारा पर नहीं रहेगी। जब कोई संगठन नाम की चीज नहीं रहेगी तो फिर उसमें काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अपना कुछ विचार तो आपको लग रहा है कि काम करना मुश्किल है? किसी दल में रहकर सेवा करूं, समाज की सेवा करने के किसी दल की आवश्यकता नहीं है, आदमी की विचारधारा की आवश्यकता है। वो आपकी बात ठीक है। आप बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी सब घर देख आए हैं, कांग्रेस बचा है जी। आदमी अपने विचारों के लिए पहले अरे आप मार्केट से भी कोई चीज साथ खरीदते हैं तो उसको पहले देखते हैं कि सही है कि नहीं। हमें अपने विचारों के साथ चलना है। कोई दल इसके साथ चलेगा तो मैं उसका स्वागत करता हूं, नहीं तो मैं अपनी सामाजिक विचारधारा को अकेले खींचने के लिए, लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सदैव प्रयोग करता रहूंगा। इसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खराब लगता हो तो वो मेरे अगेंस्ट चलिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। इटावा वाले केस में यूपी सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इटावा वाले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और जिन लोगों ने वहां चुटिया करने का काम किया 24 घंटे के अंदर वो अंदर हो गए, और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया उन लोगों को भी 24 घंटे के अंदर वो जेल में। मैं तो प्रशासन से कार्रवाई निवेदन भी करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी जात का हो, इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे समाज में जो जहर घोला। तो क्या मान लूं कि जहर घोलने का काम समाजवादी पार्टी वहां कर रही है, फिर आप क्यों रह रहे हैं? आप दीजिए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा, प्रदेश कार्यकारिणी से। आपके इंटरव्यू को सुनिए मेरी बात। ब्राह्मण महिला के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया, उसने यादव महिलाओं के लिए खिलाफ बोला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया जिनने गलत बोला। अकेले यादवों के लिए मैं बात नहीं करता, अकेले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता। अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी किसी दूसरे समाज के बारे में गलत कहा, मनीष जी मेरी बात समझिए, उस महिला के खिलाफ भी मुकदमा लिखा है। शायद आपको जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे जानकारी पूरी है। मुकदमे आपके खिलाफ भी लिखे गए। हमने 2012 से मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मेरे भाई की हत्या 2003 में हो गई, वो तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हमें लगता है। मेरा परिवार में 21 साल से एक मंदिर में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ संघर्ष के साथ, ये तो किसी ने नहीं कहा होगा। ये तो आप ही ने ज्वाइन की ना, आपको मीडिया कहने नहीं गई थी। मनीष जी मेरी बात समझिए, मीडिया नहीं, आपको अखिलेश अच्छे लगे थे। 23 में अखिलेश आपको अच्छे लगने लगे। मैं न्यायालय से मुक्त हो चुका हूँ, न्यायालय से बरी हो चुका हूँ। तो ये कोर्ट निर्धारित करेगा ना कौन गलत है कौन सही। क्या सोशल मीडिया में लिखने वाले लोग किसी को क्रिमिनल बना देंगे? कोई अधिकारी मैंने किसी को क्रिमिनल नहीं कहा। खराब कर देगा तो मेरा जीवन खराब हो गया। भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई, मुकदमा दर्ज करना कानून का अधिकार है, और मुकदमे में मैं वही तो कह रहा हूँ, तो कोई आदमी मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी, जो आप अभी मुझसे बातचीत में कह चुके हैं
कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वो कोई ऐसा नहीं, वो व्यक्तिगत सोच है अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की सोच पीडीए नहीं है। वो अपने हिसाब से ए को सेट कर लेते हैं, कभी अगड़ा बन जाता है तो कभी अल्पसंख्यक। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए या सपा छोड़ दीजिए। जब आपको ये घुटन महसूस हो रही है, गगन यादव के साथ पार्टी नहीं खड़ी हो रही है, उन यादव बच्चों के साथ नहीं खड़ी हो रही है जिनके नाम चले गए जो अहिर रेजिमेंट के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो आप कम से कम या तो अखिलेश यादव से मिलकर टाइम लीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर योगी सरकार अच्छा काम कर रही तो उनको भी समझाइए। आप तो प्रदेश की कार्यकारिणी में सदस्य हैं, अभी तो इस्तीफा नहीं दिया है ना। अरे भाई साहब, हमने एक आवाज उठाई है, वो अखिलेश यादव जी के खिलाफ नहीं, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ उठाई है। और मेरी उस आवाज में अगर समाजवादी पार्टी को भी बुरा लगता है कि इन्होंने सामाजिक बात क्यों की, इन्होंने इस बात पे मुद्दा क्यों उठाया, तो समाजवादी पार्टी मुझे कारण नोटिस दे, मैं उन्हें जवाब दूंगा। और उन्हें लगता है कि नोटिस की भी आवश्यकता नहीं है, निकाल देना चाहिए, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका फैसला सर्वमान्य होगा मुझे। लेकिन मैं अपनी विचारधारा में समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को फूट डालने वाले लोगों के खिलाफ में खड़ा होऊंगा, सदैव होऊंगा। उसके लिए जो तो आपको लगता है कि मौजूदा समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ बांटने का काम कर रही है, जाति में बांटने का काम कर रही है? अरे साहब, क्या ब्राह्मण समाज ने बांटने का काम नहीं किया? क्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने दूसरी जाति के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहा? क्या सोशल मीडिया बड़ी बड़ी है इस पे? मनीष जी, मैं पार्टी वाइज पूछ रहा हूँ ना। अकेले यादवों ने खिलाफ थोड़ी कहा, ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी यादव समाज की महिलाओं के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है, उस पर भी जनपद इटावा में मुकदमा लिखाया गया है। ये पॉइंट एक्सेप्टेड, ये पॉइंट आपका एक्सेप्टेड। पार्टी को सुनिए मेरी बात, ये पॉइंट आपका एक्सेप्टेड। मैं नहीं कह रहा हूं आप दूसरी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी इस समय समाज में जाति को बांटने का काम कर रही है? समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने भी इसमें जाति को बांटने में भूमिका निभाई है। उसमें माननीय अखिलेश यादव का भी उन्होंने प्रयोग किया है। जनपद इटावा के कुछ क्षेत्रीय नेता अखिलेश यादव जी को आगे रख के जाति में बांटने का काम किया है। तो आपकी लड़ाई इटावा में कुछ समाजवादी पार्टी नेताओं से है? हाँ, जिन लोगों ने इस मुद्दे को जब प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, उनका यहाँ खिलाफ मुकदमा लेके जेल भेज दिया, तो क्या आवश्यकता थी कि उन लोगों को ले जाके अखिलेश जी के मंच पर रख दिया जाके? ऐसे नेताओं के खिलाफ भी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। ये मुद्दा तो तभी बना ना जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाल बताया। अरे साहब, मुद्दा अगर पहले न होता तो मुकदमा लग के वो 21 की रात की घटना थी, तब क्या मनीष यादव बाहर आए थे? उन्होंने सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, क्या आपने बताया था ये घटना हुई है? 23 तारीख को अखिलेश यादव जब बाहर लेके इस मुद्दे को आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब ये लोगों को मालूम पड़ पाया, प्रदेश की जनता को, कि ये भी हो रहा है। घटना होने के कुछ ही घंटों बाद मुकदमा, जैसे सोशल मीडिया पे मामला आया, मुकदमा दर्ज हो गया। और सोशल मीडिया से देश और प्रदेश नहीं चलता है मनीष जी। 21 तारीख की रात में घटना हुई है 10 बजे। राष्ट्रीय मैं इटावा रहता हूँ, राष्ट्रीय जी लखनऊ है, हमेशा कनेक्टिविटी नहीं कि मैं 1 मिनट में फोन करूँ उनसे बात हो जाए। ये पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो यहाँ वर्किंग कमेटी है, नाम तुरंत अवगत कराना चाहिए। ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। मैं आपको कही नहीं रहा हूं, मैं तो जिस प्रशासन की आप भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं उस प्रशासन का हाल बता रहा हूं। पुलिस को खबर सोशल मीडिया से नहीं लगनी चाहिए। ये आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, इस दुनिया में अगर किसी को चपरासी की नौकरी 4th क्लास की दी जाती है, उसका भी एक लेवल है, किस कंडीशन में उसका पात्रता क्या है। अगर एक IAS PCS बनाते हैं तो उसकी भी एक परीक्षा पास करनी पड़ती है। और ये हिंदुस्तान, हमारा देश, आप उठाइए इस मुद्दे पर, मैं सही कह रहा हूँ तो ये देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसी देवता या किसी धर्म से न जुड़ा हुआ हो, और कोई भारत सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि धर्म का प्रचार प्रसार कैसे लोग करेंगे। उनकी कम से कम एक कैटेगरी क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सरकारों को भी इसमें आगे बढ़ के एक नियमावली तय करनी चाहिए कि किस वर्ग के लोग, कितने विद्वान लोग, किसी भी जात का विद्वान एक धर्म पार्टी कर सकता है, तो हमारा वेद, हमारा संविधान अधिकार देता है। लेकिन किस स्तर की योग्यता पाने वाला व्यक्ति श्रीमद् भागवत करेगा, जिससे सरकार एक गाइडलाइन तय कर देगी, ऐसी समस्या समाज में कभी नहीं आएगी।
धीरेन्द्र शास्त्री पर आखिरी में जो अखिलेश यादव ने कहा है कि अंडर टेबल वो मोटी फीस लेते हैं, आप मानते हैं वो सही बयान है? ये अखिलेश जी का अपना व्यक्तिगत मानना है। मेरे निजी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी पैसा लिया है। अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा तो उनकी अपनी कोई जानकारी होगी, इसलिए उन्होंने कहा है। इसका तो अच्छा नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर मीडिया चैनलों पर कि धीरेन्द्र शास्त्री चाय पीने के 10 लाख, कथा पढ़ने के 50 लाख, वो कह रहे हैं मैं चैनल में बैठा सकता हूं जिनसे मांग की गई है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का दावा है। जो लोग इसका दावा करते हैं उनसे डिबेट में हिस्सेदार बनाइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को हिस्सेदार बनाइए। मैं जनपद इटावा का रहने वाला हूँ, मैं इटावा के आसपास की बात तो श्रीमान जी जानता हूँ, अपने प्रदेश तक की बात मैं जान सकता हूँ, लेकिन मैं आपके ही प्रदेश की बात बता रहा हूँ। और ये एक हकीकत है कि बड़ी बड़ी कथाओं के आयोजन में बड़ा बड़ा पैसा लेते हैं पढ़ने का, इसमें कोई छुपी नहीं है बात। सरकार की है, अगर कोई कथावाचक कितनी फीस लेगा ये तय क्यों नहीं करते? जब एक IAS PCS की तनख्वाह तय है, एक वकील की भी वकालत को भारत सरकार एक नियम बनाती है, पत्रकार को क्या मिलना चाहिए ये तय करती है, तो भारत सरकार तय क्यों नहीं करती? बड़े कथावाचक कितना पैसा लेंगे? ये भी सरकार की विफलता है ना। सरकार को उसमें गाइडलाइन तय करनी चाहिए। सरकार किसी धर्म में इंटरफेयर नहीं करती है, ये धार्मिक मामला है। आप धर्म की स्वतंत्रता भी देते नहीं। अगर किसी धर्म में इंटरफियर नहीं करती है तो फिर धार्मिक बातों की चर्चा ही सरकार न करे। धर्म के नाम पर जो लोग गलत काम कर रहे हैं, तब फिर मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने गलत मुद्दा उठाया, मैंने इसीलिए तो आपसे ये बयान पूछा। नहीं, वो अखिलेश जी का व्यक्तिगत मानना है, मैं इस बात से सहमत रही हूँ कि अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। श्रीमान जी मैं सॉरी माफी चाहूंगा, ये मामला उनने उठाया तो वो भली बात बता सकते। मैं श्रीमद भागवत का आयोजन हर साल कराता हूँ और ब्राह्मणों से भी कराता हूँ, यादवों से भी कराता हूँ। हमारा एक ट्रस्ट भी है जो ट्रस्ट गरीब लड़कियों की शादी करता है। 7 तारीख को हमारे विधवा की शादी है जो हमारा ट्रस्ट कर रहा है। हमसे तो कभी ऐसी किसी पंडित जी ने मांग की नहीं है कि हमको 10 करोड़ रुपए दे दो या 10 लाख दे दो। हम तो श्रद्धा से जो दक्षिणा देते तो हमारे यहाँ तो वो कथा हो जाती है। तो मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में नहीं बता सकता साहब। चलिए, मनीष जी ने बहुत बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी से हर मुद्दे पर जवाब दिया और कुछ मुद्दों पर वो अखिलेश यादव पर सहमत नजर नहीं आए, लेकिन सीधे सीधे उन पर अटैक करने से बचे हैं। लेकिन आज की पूरी बातचीत में यह बात समझ में आ रही है कि मनीष यादव को एक इटावा और आसपास के जिलों में जो तरीका है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का करने का, उससे वो सहमत नहीं है। और दूसरा, अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को भी वो नहीं अपना रहे। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मनीष जी, हमारे साथ जुड़े और एक लब्बो-लुबाब उनसे बातचीत का ये समझ में आया कि अब मनीष यादव बहुत ज्यादा दिन समाजवाद पार्टी में रहने वाले नहीं है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।